अच्छा, तो देखो हम लोग कल ये देख रहे थे भाई कि अब हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट तो देख ही लिया और ये पता है इनहेरिटेंस जब यूज़ होता है तो इनहेरिटेंस यूज़ करना है। इस कंसेप्ट को तो तुम्हें एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किसी क्लास को किसी में क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। इसके बाद उसके सारे मेथड्स वेरिएबल्स तुमको मिल जाएंगे। कौन से, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। लोकल वेरिएबल थोड़ी ना मिलने लगेगा, लोकल वेरिएबल तो कहाँ रहता है, सिर्फ मेथड के अंदर। लेकिन स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब चाइल्ड को मिलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और प्लस और हम लोग ये कंसेप्ट देख रहे थे, है ना, कि भाई जैसे दो क्लासेस में कोई भी पेरेंट और चाइल्ड बन सकता है। आप क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। लेकिन एक बात आपको और भी बताई गई थी, और वो ये कि देखो आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस टाइप के वेरिएबल में रख सकते हो। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाओ ए में रख लो, बी का बनाओ बी में रख लो, कोई इशू। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें न रखो, उसके पेरेंट में रख सकते हो, किसी में भी नहीं। किसमें, सिर्फ उसके पेरेंट में। जैसे बी है, बी का जो ये बी है, बी क्लास है, बी का जो पेरेंट है वो कौन है, ए है। ये आप देख भी सकते हो। इसका हैंग वो क्यों हो रहा है यार, ये ऐसा हो रहा है, एल टैप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो काम कर रहा है, फिर इसके बाद कैसे यूज करते हो, वैसे दिक्कत आती है इतनी। अच्छा, अगर हम चाहें इस तरह से भी रख सकते हैं। देख रहे हो, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी में भी रख ले रहे हैं, बी का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, ए में भी रख ले रहे हैं, क्योंकि जो ए है वो बी का क्या है, पेरेंट है। ये दो बातें थी। एक तीसरी बात ये भी थी कि अगर किसी का मतलब जब भी तुम किसी वेरिएबल से, जैसे भाई जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा जो होगा, अगर बी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा लाइन नंबर 17 में, वो किसके पास जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल करना है, यूज़ करना है आगे, तो तुम्हें यूज़ किसको करना होगा, ए ओ बी जे को करना होगा कि नहीं करना होगा। जब ए ओ बी जे को यूज़ करोगे तो मेथड किसके दिखाएगा, एक। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि मेथड दिखाते समय सिर्फ वो देखता है कि इसका टाइप क्या है, वो कभी नहीं देखता कि इधर ऑब्जेक्ट क्या बना है और क्या नहीं बना है। तो ए ओ बी जे डॉट करोगे तो किसके मेथड दिखाएगा, एक। इसीलिए कहते हैं भी हम लोग कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे और मेथड कॉल करोगे तो मेथड किसका दिखाई देगा, सिर्फ पेरेंट का, चाइल्ड का मिलेगा नहीं। और ये चीज़ संभव है, ये चीज़ संभव है, इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब ये भी बताए थे, एक ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब न्यू बी लिखोगे तब, या जब इसमें स्टोर करोगे तब। जब न्यू लिखोगे तब, स्टोर करो ना करो, न्यू लिख दोगे, क्लास का नाम लिखोगे, तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड बी के भी लोड होंगे और ए के भी। उसको ए टाइप के वेरिएबल में रखोगे तो तुम रखोगे, मतलब चाइल्ड को बना के पेरेंट में रखोगे, तो जब मेथड कॉल करोगे तो किसका मांगोगे, पेरेंट का। तो क्या दिक्कत है, इस बी क्लास के साथ पेरेंट और चाइल्ड दोनों के मेथड हैं, और तुम कह रहे हो हम पेरेंट का मांगेंगे, तो कह रहा ठीक है भैया मांग लो, दे दे, है ना। लेकिन कभी तुम उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि ए का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको बी में स्टोर करने की।
ये नहीं करना, क्योंकि न्यू ए कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ए का बन रहा है, मेथड ए के लोड हो रहे हैं, रख रहे हो। जो बीओ का टाइप है वो क्या है, बी है ना, तो मेथड किसके दिखाएगा तुमको, बीओ, बी के ही क्यों, बी और ए दोनों के, क्योंकि बी के अंदर ए एक्सटेंडेड है ना, तो बीओ डॉट। अब बताओ मेथड तुम्हारे पास सिर्फ पेरेंट का है, तुम कह रहे हो ये दिखा रहा पेरेंट और चाइल्ड दोनों का, बताओ ये चीज़ चल पाएगी? इसीलिए जावा इस चीज़ को अलाउ करता ही नहीं। और ये जान लो, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड है, क्योंकि ये संभव, वो चीज़ संभव ही नहीं। क्लियर है इतना? और अच्छी एक बात ये भी दिखा था, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मेरे पास चीज़ बन तो ज़्यादा रही है, लेकिन पेरेंट में रख रहे हैं तो हम इस्तेमाल कम कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी फीलिंग आती है कि इसमें तो क्या हो रहा है, मेथड्स का लॉस हो रहा है। मेथड्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं, लेकिन हम उनको कॉल नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए एक जनरल फीलिंग आती है कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्यों पेरेंट में रखें, हम चाइल्ड का बना के कहाँ रखेंगे, चाइल्ड में रखेंगे, झंझट ही नहीं रहेगी। हम हाँ भाई हम दोनों का कॉल कर लेंगे, है ना। अच्छा, इतना सब कुछ समझ में आता है सबको? अच्छा ये बताओ, जगह जगह हम लोगों ने कोड किया था सेलेनियम का, जरा जगह जगह किया ही है तुमने। ये कोड क्या कर रहा है? ये शायद फ्लिपकार्ट का कोड है, इन्होंने लिखा है, जो फ्लिपकार्ट पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अच्छा, किस ब्राउज़र पे इनका कोड चल रहा है? क्रोम पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, क्रोम। इन्होंने ऐसी 10-20 क्लास बना रखी है, हर जगह ऑब्जेक्ट किसका बनाया हुआ है, क्रोम ड्राइवर। रखा कहाँ है, वेब ड्राइवर, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, तुम ऑब्जेक्ट जैसे सॉरी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो और क्रोम ड्राइवर में रखते हो, और इसके बाद जगह जगह उसे क्या करते हो, यूज़ करते हो। मान लो हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ देखो लाइन नंबर 22 बनाया कि नहीं बनाया, न्यू क्रोम ड्राइवर। बनाने के बाद उसे ड्राइवर नाम के वेरिएबल में रखा। अगर इस ड्राइवर नाम के वेरिएबल को स्टैटिक बना दे तो कोई भी कॉल कर सकता है कहीं से भी, क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, उसको ड्राइवर वेरिएबल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कोई कहीं भी चाहेगा यूज़ करना तो। लेकिन अच्छा ये बताओ, जहाँ भी बंदा यूज़ करेगा इस ड्राइवर को, इस ड्राइवर का टाइप बताना होगा, तो वो टाइप क्या बताएगा, क्रोम ड्राइवर बताएगा। क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और क्रोम ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं। अच्छा, अब मान लो तुमने इसी तरह से क्रोम ड्राइवर वर्ड का पूरे प्रोजेक्ट में 50 जगह क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है। एक एप्लीकेशन तुम्हें मान लो फ्लिपकार्ट के मिला ऑटोमेट करने के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए तुमने 50 क्या किए, टेस्ट केस ऑटोमेट किए, और तुमने हर जगह किसका यूज़ किया, क्रोम ड्राइवर। आप तुमसे कहा गया क्रोम पे चलाओ, तो तुमने क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में रखा और उसे 50 जगह जाकर क्या किया, यूज़ किया। अब लेकिन समस्या क्या आई, बाद में तुमसे तुम्हारी कंपनी ने कहा नहीं क्रोम पे नहीं चलाओ, फायरफॉक्स पे चलाओ। हमें देखना है फायरफॉक्स पे भी फ्लिपकार्ट अच्छा चल रहा है या नहीं। तुमने कहा ठीक है जी, हम फ्लिपकार्ट फायरफॉक्स पे चलाते हैं। अब लेकिन फायरफॉक्स के लिए जो क्लास काम करती है उसका नाम है फायरफॉक्स ड्राइवर। जैसे क्रोम ड्राइवर क्रोम के लिए है, फायरफॉक्स ड्राइवर किसके लिए है, फायरफॉक्स के लिए। ठीक है, तो तुमने समझ में आया फायरफॉक्स ड्राइवर, तुमने नेट पे देखा तो मिला कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास इस पे काम करेगी और बाकी के मेथड सब वही रहेंगे। तुम्हें फिर वही फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना, जैसे ये देख रहे हो क्रोम पूरा ये कोड किस पे लिखा हुआ है, क्रोम पे ना। अगर फायरफॉक्स पे भी चलाना है तो हमें बस ये लिखना है न्यू ड्राइव। कोई और अंतर, कोई कोड, कोई एरर, कुछ नहीं ना। अब पूरा कोड फायरफॉक्स पे चलेगा। अगर हमें एक माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है ना, EDG एज ब्राउजर है, एज पे अगर हमें चलाना हो तो बस हमें यहाँ लिखना पड़ेगा न्यू एज ड्राइवर, और रखेंगे जिस वेरिएबल ड्राइवर में उसका टाइप रखेंगे क्या, एज ड्राइवर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ फायरफॉक्स ड्राइवर में रख दो,
या फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाओ ऐसे ये तो करोगे नहीं भाई, जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी में रखोगे। तो तुमने ऐसे ही किया था भाई, लेकिन देखो तुमने इस ड्राइवर वेरिएबल को 50 जगह क्या किया था, यूज़ किया, और जगह जगह तुमने जहाँ जहाँ यूज़ किया था इसका टाइप क्या बताया था, क्रोम ड्राइवर। अब तुमसे कह रहे हैं नहीं कि फायरफॉक्स पे चलो, तो अब तुम्हें क्या करना होगा, 50 जगह जहाँ जहाँ ड्राइवर यूज हुआ वहाँ वहाँ जाना होगा, और ड्राइवर का जो टाइप है क्रोम ड्राइवर से जाके चेंज करना पड़ेगा क्या, फायरफॉक्स। अब चलाओगे तुम्हारी 50 स्क्रिप्ट किस पे चल रही, फायरफॉक्स। तब से फिर शाम तक का आप फिर से क्रोम पे चलाओ, अब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा हैं कि अब फिर जाओ 50 जगह, और 50 जगह बदलो क्रोम से क्या, फायरफॉक्स से क्रोम। फिर कह दिया दूसरे दिन एज पे चलाओ, 50 जगह बदलोगे तो क्या 2 मिनट बदल दोगे भाई, ढूंढ ढूंढ के 50 जगह बदलोगे तो आधा 1 घंटा चला जाएगा। और मान लो 500 स्क्रिप्ट हो तो 500 बार चेंज करने तो पूरा दिन चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा तुम्हारे साथ। लेकिन जरा एक रिलेशन देखते हैं, जानते हो एक क्लास है जिसका नाम है क्या, क्रोम, और इसके अंदर है ढेर सारे मेथड्स, जैसे गेट मेथड, फाइंड एलिमेंट मेथड, फाइंड एलिमेंट्स मेथड, क्लोज मेथड, गेट टाइटल मेथड, गेट करंट यूआरएल मेथड, है ना। इस तरह से इसके पास है ढेर सारे मेथड्स। और ठीक है, मेथड से नाम समझ में आया ना। और ये सारे, ये जो क्लास है किस पे काम करती है, क्रोम पे। एक क्लास और है जिसका नाम है फायरफॉक्स ड्राइवर। और एक बड़ा संयोग देखना कि फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास का नाम है, इसके अंदर जो कोड लिखा है वो किसके लिए लिखा है, फायरफॉक्स ब्राउजर पे काम करने के लिए लिखा है, लेकिन काम तो वही है ना भाई। इसमें भी यूआरएल हिट करना है, इसमें भी टाइटल निकालोगे, इसको भी क्लोज करोगे, सब वही है ना। तो इन लोगों ने भाई तब नाम अलग अलग क्यों रखते हैं, इन्होंने नाम भी क्या रखा, एक जैसे इन्होंने भी वही सब मेथड बनाए, कौन से, गेट, क्लोज, गेट टाइटल, फाइंड एलिमेंट, सारे मेथड इन्होंने भी बनाए, सारे मेथड इन्होंने भी बनाए, लेकिन दोनों अलग अलग क्लासेस थी, दोनों के अलग अलग मेथड थे। संयोग था कि मेथड का नाम क्या था, सेम था, लेकिन अंदर कोड भी क्या था, अलग अलग था भाई। इसका गेट मेथड फायरफॉक्स पे काम करने के लिए बनाया गया था, और इसका गेट मेथड क्रोम पे काम करने के लिए बनाया गया। क्रोम और फायरफॉक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं ना, क्रोम और फायरफॉक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। और तो बना दिया, और बना देंगे तो इसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे हम यूज कर रहे हैं। क्रोम पे चलाना होगा तो किसका करेंगे, क्रोम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्रोम में रखेंगे, फायरफॉक्स का करना होगा तो फायरफॉक्स में रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन मान लो हमको ये समझ में आता है यूज़ करने बनाने, जैसे मान लो हमें कहा गया कि एक काम करो, एक ऑटोमेशन का टूल बनाओ, जैसे सेलेनियम एक टूल है, वैसे ही तुम भी क्या बनाओगे, एक टूल बनाओ, और उस टूल में, ठीक है, उस टूल में वो क्रोम और फायरफॉक्स दो ब्राउज़र पे क्या करता, काम करता। तो हम भी तो ऐसे बनाएंगे, एक क्रोम ड्राइवर, एक बाई क्रोम के लिए क्लास बना देंगे और एक फायरफॉक्स के लिए, एक में क्रोम से रिलेटेड कोड लिख देंगे और एक में फायरफॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन मान लो इस क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर में 10 मेथड ऐसे हों जो क्या हों, कॉमन हो, तो क्या करोगे, 10 मेथड यहाँ भी लिखोगे, 10 मेथड वहाँ भी लिखोगे, फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना भाई। अगर मान लो क्रोम ड्राइवर के लिए तुम्हें 30 मेथड बनाने पड़े, फायरफॉक्स ड्राइवर के लिए भी तुम्हें 30, 35, 40 मेथड बनाने पड़े, बना तो लिए तुमने, लेकिन बात ऐसा भी हो सकता है कि हमने तुमसे कहा कि तुम क्रोम के लिए बनाना, तुमसे बोला क्या किसके लिए बनाना, फायरफॉक्स के लिए,
10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद तुम आए 30 मेथड लेके, तुम आए 35 मेथड लेके, भैया हमने क्रोम के लिए 30 बनाए, तुमने कहा हमने कितने बनाए 35। हमने दोनों का कोड देखा तो पाया 10 मेथड दोनों में क्या थे, सेम का मतलब उनका कोड भी एग्जैक्ट क्या था, सेम। तो हम कहेंगे यार ये तो बेवकूफ़ी है ना कि 10 मेथड वही वहाँ भी बनाओ, 10 मेथड वही वहाँ भी बनाओ। हम तो ये सजेशन देंगे तब कि एक काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, उस क्लास के अंदर ये 10 मेथड बना के रख देते हैं और उस क्लास को दोनों के अंदर क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इससे दोनों को अलग अलग 10 मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वाला इसके भी काम आ जाएगा और इसके भी। अगर हम इसको देखें, जैसे एक क्लास है क्या, मान लो क्रोम ड्राइवर। चलो चेक काम करते हैं पहले इसको। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम ये सिंपल सा प्लान कर रहे हैं, एक क्लास और बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, एक क्लास और बनाने की सोच रहे हैं और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने उसका नाम रख दिया, हम चाहे तो नाम रख दें कॉमन ड्राइवर, चाहे तो क्या रख दें कॉमन ड्राइवर, या मन करे तो हम रख दें क्या, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। और उसी के अंदर वो कॉमन मेथड्स जितने भी हैं 8-10 वो सब क्या करें, इसके अंदर बना दें। बनाने के बाद इसको यहाँ क्या कर दें, इसको यहाँ क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, और उसी को यहाँ भी क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो दोनों को वो 10 मेथड मिल जाएंगे कि नहीं? लिखेंगे कैसे, पहले एक वेब ड्राइवर नाम की, एक क्रोम ड्राइवर, एक वेब ड्राइवर नाम की क्लास बना देंगे, उसमें 10 मेथड लिख देंगे, एक क्रोम ड्राइवर बना देंगे, उसमें 20 मेथड लिख देंगे, एक फायरफॉक्स ड्राइवर बना देंगे, उसमें 20-25 मेथड लिख देंगे, और वेब ड्राइवर को, और यहाँ क्रोम ड्राइवर लिख देंगे एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर एक्सटेंड्स वेब ड्राइवर, दोनों को क्या होंगे, मिल जाएंगे। अच्छा पहले तो ये समझना, मान लो एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा मत सोचना पेरेंट के पास 10 मेथड है तो 5 ये ले जाएगा और 5 ये ले जाएगा। 10 हैं तो 10 ही इसको भी मिल जाएंगे, 10 ही इसको भी मिल जाएंगे। याद रहेगी ये बात। इसको अपनी वो ज़मीन और प्रॉपर्टी के हिसाब से मत सोचना कि आधा आधा हो जाएगा यार, ये तो इसको उसकी तरह से सोचो जैसे नॉलेज होती है। बाप अपने बच्चे को सिखाएगा तो दोनों को एक ही बात सिखाएगा ना, तो उसी तरह से ये भी है कि पेरेंट के पास जितनी भी मेथड्स हैं वो इस चाइल्ड को भी मिल जाएंगे और इस चाइल्ड को। क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि क्रोम एक बात कॉमन है, क्रोम ड्राइवर का भी पेरेंट वेब ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर का भी पेरेंट वेब ड्राइवर है। अब जरा इधर देखो, अगर हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, फायरफॉक्स ड्राइवर का, रखा है वेब ड्राइवर में, एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ, हमने क्या किया बताओ, देखो सब लोग सामने हो। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, फायरफॉक्स ड्राइवर का, रख रहे हैं वेब ड्राइवर में। ये संभव है कि नहीं? ये संभव है क्योंकि वेब ड्राइवर पेरेंट है, फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है, चाइल्ड है, और तुम्हें बताया है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो। अगर मेरा, अच्छा बताओ, यही वेब ड्राइवर का चाइल्ड तो क्रोम ड्राइवर भी है, एरर दे रहा है, बोलो
सही, ये भी सही लिखा है। क्रोम ड्राइवर क्या है? चाइल्ड है। फायर वेब ड्राइवर क्या है उसका? पेरेंट। क्लियर है ये? अब एक चीज और दूसरी तरफ इसमें सोचो कि अब ये बताओ, अच्छा ड्राइवर का टाइप क्या है? क्रोम ड्राइवर की फायरफॉक्स ड्राइवर? किसी वेरिएबल का टाइप आगे नहीं उसके पीछे होता है। ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर, है ना? तो जगह जगह जहां जहां ड्राइवर यूज करोगे उसका नाम क्या बताओगे? वेब ड्राइवर। भाई जहां जहां यूज करोगे क्या बताओगे? वेब ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर। अब मान लो फ्यूचर में तुमसे कोई कहेगा क्रोम नहीं, और तुमने 50 जगह किसको यूज किया? ड्राइवर को। किस टाइप से यूज किया? वेब ड्राइवर से। 50 जगह क्या लिखा? वेब ड्राइवर। अब तुमसे किसी ने कहा क्रोम नहीं, फायरफॉक्स पे चलाओ, तो तुम यहीं आओगे, सिर्फ क्रोम ड्राइवर की जगह क्या कर दोगे? फायरफॉक्स ड्राइवर कर दोगे। क्रोम की जगह क्या कर दोगे? फायरफॉक्स ड्राइवर कर दोगे। ठीक है? तो न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर करोगे, फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, और रखोगे कहाँ? वेब ड्राइवर। तो अब बताओ 50 जगह तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 50 जगह तुमने फायरफॉक्स ड्राइवर का यूज नहीं किया, क्रोम ड्राइवर का यूज नहीं किया। 50 जगह तुमने यूज किया क्या? ड्राइवर। और ड्राइवर का टाइप क्या है? ड्राइवर का टाइप है वेब ड्राइवर। कहाँ से भाई रोज लेट क्यों आते हो? कल भी? ये बात समझ में आएगी नहीं? कि फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, वेब ड्राइवर में रखो, जगह जगह यूज करो किसको? ड्राइवर को। और ड्राइवर का टाइप क्या है? वेब ड्राइवर। तो कल को तुम्हें जब कहेगा कोई फायरफॉक्स से क्रोम करो, क्रोम से फायरफॉक्स करो, और इसी वेब ड्राइवर का चाइल्ड एज ड्राइवर भी है, इससे एज करो, तो बस एक जगह तुम्हें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ। बाकी तुम्हें इस ड्राइवर को जिसे 50 जगह यूज कर रहे हो, पहली बात तो वहां तुम क्रोम या फायरफॉक्स का नाम ही नहीं ले रहे हो, वहां तो तुम क्या बता रहे हो? वेब ड्राइवर। ठीक है? अब बंद कर दिया, यूजर कम थे, नहीं देखा, सपोर्ट ओपेरा को लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन हाँ, अगर चाहिए भी तो सेलेनियम के पुराने वर्जन में मिलते हैं, उठाओगे पुराने वर्जन, वो मिलेंगे, वो चलेंगे। लेकिन जो नया वर्जन है अब वो सेलेनियम 4 से इन लोगों ने ओपेरा को क्या कर दिया? हटा दिया। नहीं, इसके पहले ओपेरा भी था। वैसे भी जान लो, ओपेरा, फायरफॉक्स, एज है, क्रोम है, सफारी है, और एक आगे अभी और आगे एक दिखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, और यूसी ब्राउजर। यूसी के लिए नहीं है। जो देखो, ये टेस्टिंग के पर्पज से थे ना, देख रहे थे जिन पे जो दुनिया यूज़ कर रही है उन्हीं पे काम करने वाले लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, उन्हीं पे क्या करनी होगी? जनरली टेस्टिंग करनी है। अब मान लो ब्राउज़र ऐसे भी होंगे दुनिया में, यूसी ब्राउज़र, पता चला उसको दुनिया में यूज़ करने वाले आधे % लोग, तो सेलेनियम क्यों उतनी जहमत वाले? भाई सेलेनियम को किसी के लिए बनाना पड़ेगा तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसीलिए सेलेनियम ने कौन कौन से ब्राउज़र चुने जो दुनिया में यूज़ होते हैं? क्रोम, फायरफॉक्स, है ना, सफारी, एज, है ना, इन पे। तो ये बात समझ में आई? तो अब बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख रहे हैं कि नहीं? और इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है हमें? 50 जगह वही चीज़ करने से क्या हो गए? बच गए ना। तो जरा ये देखो, पहले हम ही कह रहे थे ना कि यार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो क्या मिलेगा? जो मेथड है बना हुआ वो भी पाओगे नहीं। दिखाया ना, क्रोम का चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, पाओगे किसका? पेरेंट का। चाइल्ड वाले गायब हो जाएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हम रखें ही क्यों। लेकिन अब ये यूज़ देख के देखो, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, अगर तुमने क्रोम का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम में ही रखा होता तो, और इसको फिर 500 जगह यूज़ किया होता, तो तुम्हें 500 जगह क्या करना होता? चीज़ों को चेंज करना पड़ता
हाँ, जब भी तुमको क्रोम से फायरफॉक्स से क्रोम या एज करना होता, हर बार जाके 500 जगह जाके तुम्हें क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर तुमने ये छोटी सी समझदारी दिखा दी होती कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख देते, मेथड भले कम हो गए, लेकिन एक क्वालिटी देखो कितनी बढ़ गई कि अब सबसे अच्छी बात क्या है इस वेब ड्राइवर की, वेब ड्राइवर क्रोम के ऑब्जेक्ट को भी मैनेज कर सकता है, फायरफॉक्स को भी कर सकता है, एज को भी कर सकता है, सफारी को भी कर सकता है, क्योंकि ये सब का क्या है, पेरेंट है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में अगर रखोगे तो जगह जगह यूज किसका करोगे, पेरेंट का। जगह जगह रेफरेंस यूज करोगे किसका, पेरेंट का। हर जगह नाम किसका लिखोगे, पेरेंट का। कोई तुमसे कहेगा कि नहीं इस पे नहीं इस पे चलाओ, तुम एक जगह जाके बस क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, बाकी जगह तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो अगर ये अप्रोच न लेके चलो, तुमसे कोई कहे क्रोम से फायरफॉक्स पे चलाओ तो 500 जगह यूज हुआ है, तुम कहोगे भैया दिन भर रुको कल चलाएंगे ना, क्योंकि हमको 500 जगह जाके चीज़ें क्या करनी है, बदलनी है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट यूज़ करो, कोई कहे क्रोम पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाओ, तुम कहोगे रुको 10 सेकंड का काम है, एक जगह जाके बदलोगे, कहोगे अब चलाओ सब किस पे चलेगा, फायरफॉक्स। कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं भी हमने क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर बस एक जगह यूज़ किया जहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ फायरफॉक्स या क्रोम का नाम नहीं है, वहाँ किसका नाम है, वेब ड्राइवर। और ये ऐसा नाम है और हर जगह यही यूज़ किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, वेब ड्राइवर जो है क्रोम को भी मैनेज कर सकता है, फायरफॉक्स को भी, सफारी को भी, एज को भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी, हर एक ब्राउज़र को मैनेज कर सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि एक एक्सपाथ क्यों बदलेगा, नहीं एकदम नहीं यार, ऐसा थोड़ी करेगा। एक एप्लीकेशन मान लो हम एक फ्लिपकार्ट बना रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की 6 कॉपी थोड़ी बनाएंगे। अरे फ्लिपकार्ट का वही एप्लीकेशन, वही वेब एप्लीकेशन बनाया, वही क्रोम पे भी चलता है, वही किस पे चलता है, फायरफॉक्स, सब पे एक ही चलता है यार। ऐसी तो बड़ी मेहनत हो जाएगी यार, तब तो दुनिया में तो 50 ब्राउज़र है, लेकिन फ्लिपकार्ट उसी ब्राउज़र पे खोल लो, पेरा पे खोल लो, क्रोम पे खोल लो, सब पे खुलता है कि नहीं खुलता। तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ भाई देखो ये कह रहे हैं भाई, देखो लेकिन फ़ायदा ये मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के लोग अक्सर पेरेंट में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें ये लगता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखेंगे तो ये जो वेरिएबल है पेरेंट टाइप का, कल को दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैनेज कर सकता है। लेकिन इनका पूछना है कि सर हमें भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा, जगह जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट का। कह रहे हैं मान लो सर आगे चल के कहीं आपको चाइल्ड के मेथड की फिर से ज़रूरत पड़ी तो उस मेथड की जो पेरेंट में नहीं है। सोचो अगर मान लो वेब ड्राइवर में शॉर्टकट में WD लिख रहे हैं 10 मेथड हैं, क्रोम ड्राइवर में 20 मेथड हैं, फायरफॉक्स ड्राइवर में 25 मेथड हैं। अब जरा सोचते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं किसका, फायरफॉक्स ड्राइवर का पहले बनाएं, तो कितने मेथड लोड होंगे, 25 फायरफॉक्स ड्राइवर के, 10 वेब ड्राइवर के, टोटल कितने, 35 ना। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का बनाएं तो 20 क्रोम ड्राइवर के, 20 क्रोम ड्राइवर के और प्लस 10 तो वेब ड्राइवर के, वही किसको मिलेंगे, इसको भी मिलेंगे। इसके पास कितने मेथड होंगे, 30 मेथड। याद रखना, फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट बना, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो लोड कितने मेथड होंगे, 35। लेकिन वेब ड्राइवर में रख लो जिसका टाइप वेब ड्राइवर है ना, इसीलिए ड्राइवर तुमको शो करेगा सिर्फ कितने, 10। 25 मेथड तुम्हारे हाथ से निकल गए। लेकिन हाँ ये बेनिफिट जरूर है कि कल को तुम चाहो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दो, अब कितने लोड होंगे,
35 नहीं 30, किसके 20, किसके क्रोम के अपने 10, वेब ड्राइवर के टोटल कितने 30, लेकिन दिखेंगे अब भी कितने 10। एक पेरेंट के अंदर, एक पेरेंट के मान लो 10 चाइल्ड हैं, तो उस पेरेंट के अंदर 10 में से किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। याद रहेगी ये बात। अगर एक पेरेंट के मान लो, अच्छा एक चीज ये सोचे, एक पेरेंट के अगर 100 चाइल्ड हो तो 100 में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट में रख सकते हो। लेकिन याद रखना, रख दोगे पेरेंट में तो मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट। अच्छा एक ये भी चीज़ सोचते हैं कि आखिर एक पेरेंट के अंदर किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम कैसे रख सकते हैं, क्यों, कैसे, क्यों ये संभव हो पाता। जरा सोचो, क्रोम ड्राइवर क्या है भाई, अलग है, हाँ नहीं चाइल्ड छोड़ो, अलग है। फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन डायरेक्ट, ये अलग ये अलग। तो तुम कभी ऐसा कर सकते हो, न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ और एक वेरिएबल में रखो, ये बात कभी एरर, ये तो चलेगा। ये अलाउ नहीं करता कि भैया क्रोम का बनाओ फायरफॉक्स में रख लो, फायरफॉक्स भैया कहेगा कैसे रख रहे यार, क्यों नहीं होता, हर चीज का क्यों होता है, ये संभव क्यों नहीं, ये क्यों एरर दे रहा है। एरर सीधी सीधी बात कह रहा है, वो कह रहा है भैया हम लोड करेंगे 20 ठो किसका, क्रोम ड्राइवर का, और FFD जब यूज करोगे तुम तो मांगोगे किसका, FFD करोगे यूज जब तुम तो दिखेगा किसका, फायरफॉक्स के कितने मेथड, 25 ना। मान लो अभी कोई पेरेंट चाइल्ड वाली रिलेशन नहीं भी है तो भी, जो भी है 25, या मान लो क्रोम का पेरेंट कौन है भाई, तो अगर मान लो अभी वेब ड्राइवर इनका पेरेंट ना हो तब भी देखो ये ऐसे लाइन कभी नहीं लिख सकते। तुम्हें बताओ, तुम्हारे पास मेथड है क्रोम का और तुम कॉल करोगे फायरफॉक्स का, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, ये तो चीज़ संभव ही नहीं ना। तुम्हारे पास मेथड किसी का है, कॉल किसी का करोगे, इसीलिए ऐसी कोई लाइन फालतू की तुमको लिखने नहीं देता। अगर मान लो हम ये भी मान लें कि क्रोम ड्राइवर का पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर का पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर, तो भी कितने मेथड लोड होंगे, 20 प्लस 10 30 होंगे। 30 में से 20 क्रोम के, 10 वेब ड्राइवर के। यहाँ कॉल कितने, कॉल यहाँ दिखाएगा कितने, 25 ना क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के तुमने किस में रखा है, फायरफॉक्स ड्राइवर में रखा है। तो FFD का टाइप क्या है, फायरफॉक्स भाई FFD का टाइप, FFD डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, फायरफॉक्स ड्राइवर के आएंगे। तो फायरफॉक्स ड्राइवर के मेथड कितने आएंगे, फायरफॉक्स के आएंगे और वेब ड्राइवर के आएंगे, तो आएंगे कितने, 25 प्लस 10 मतलब कितने, 35। अब तुम ही हमको बताओ, तुम लोड करोगे ये चीज और कॉल करोगे वो चीज, ये तो संभव ही नहीं है ना यार। लेकिन ध्यान से सुनो, क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट चाहे क्रोम ड्राइवर का बनाओ चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर का बनाओ, बताओ दोनों में ऐसी क्या चीज है जो हर हाल में सत्य है। क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर के बीच का एक कॉमन सत्य बताओ कि दोनों के पास कुछ हो न हो, क्रोम ड्राइवर के पास भी वही 10 मेथड वेब ड्राइवर वाला पड़ा होगा और फायरफॉक्स ड्राइवर के पास भी वही 10 मेथड वेब ड्राइवर, ये दोनों चीज तो दोनों लोग के पास होगी ही होगी। बाकी अपना ये क्या बनाए हैं क्या नहीं बनाए हैं ये जान, मानते हो कि नहीं इस बात को। तो ये एक ऐसी चीज है जहां दोनों लोग क्या हैं, इक्वल है भाई। ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, क्रोम के अपने मेथड हो सकते हैं, फायरफॉक्स के अपने मेथड, उनका अलग नाम हो सकता है, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी उनके बीच हो सकता है। किसी भी चीज़ को तुम उसके साथ गारंटी के साथ नहीं कह सकते।
लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि क्रोम के पास भी वो 10 मेथड जरूर होगा और फायरफॉक्स के पास भी वो 10 मेथड जरूर होगा। इसीलिए तो ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के आपसे किस में रखवाता है, पेरेंट में, कि भैया लोड कितना भी कर लो, हम कॉल करेंगे कौन से, 10, और वो 10 तो लोड होंगे ही होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट क्रोम का बने और चाहे फायरफॉक्स का। वो 10 तो हर हाल में लोड होने ही होने, ऑब्जेक्ट चाहे जिसका। आई बात समझ में? इसीलिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, और इस रिलेशन का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि तुम्हारी कोडिंग में चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान। वही कह रहे हैं ना, अगर एक बार ये कल्पना करके देखो कि हमको क्रोम पे चलाने के लिए जगह जगह क्रोम ड्राइवर लिखना हो और फायरफॉक्स पे चलाने के लिए क्या लिखना हो, फायरफॉक्स ड्राइवर। जहाँ जहाँ हम लोग जब यूज़ करते हैं तो एक ही यही ड्राइवर को 20-50 जगह यूज़ करते हैं। अब हमें 50 जगह अगर यही चीज़ बदलनी पड़ गई तो, लेकिन इस छोटे से कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं भैया मेथड थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, लेकिन झंझट तो नहीं है ना? क्लियर है ये? तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन याद रखना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे तो मेथड कम हो जाएगी, मेथड्स का क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन एक फ़ायदा भी मिलेगा कि वो जो पेरेंट है वो किसी भी चाइल्ड के काम आ सकता है। अब यही केस बनता है, अक्सर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे कब? मान लो हमने एक क्लास बनाई, ध्यान से सुनना इस बात को, हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर एक क्लास को क्या कर लिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। बस मतलब इस क्लास को, मतलब एक क्लास थी, इस क्लास में दूसरी क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया, ये चाइल्ड बन गया, ये पेरेंट बन गया। और ये जो पेरेंट है दुनिया में और कहीं एक्सटेंडेड नहीं है, दुनिया में कहीं भी और किसी क्लास में हमने इसे एक्सटेंड नहीं किया हुआ। बात समझना इस बात को, और हमने कहीं उसे एक्सटेंड नहीं किया, तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं रखेंगे। बात समझना, एक क्लास है मान लो P, उसको एक्सटेंड किया इस क्लास में जिसका नाम था C। C हो गया चाइल्ड, P हो गया पेरेंट। C मेथड में हमने 10 मेथड बनाए और P में कितने मेथड हैं, 5। C का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 15 मेथड लोड होते हैं। अब C का ऑब्जेक्ट बना के हम C में भी रख सकते हैं, C का ऑब्जेक्ट बना के हम P में भी रख सकते हैं, लेकिन हम P में नहीं रखेंगे। क्यों रखें भाई? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखेंगे, 15 मेथड लेंगे ना। हम क्यों C का ऑब्जेक्ट बना के P में रख के 5 मेथड लेंगे? हम नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन अगर मेरे क्लास P के पास P के 3 चाइल्ड, मान लो एक क्लास है C, D और E, तीनों ने अपने अंदर क्या यूज कर रखा है, P को क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है। जब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हैं, अब हम ये करेंगे कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे किसमें रखने की, पेरेंट में। जानते हो क्यों? जिससे कि मेरा ये जो ये पेरेंट में रखेंगे तो जिससे मेरा ये पेरेंट इस चाइल्ड को भी मैनेज कर लेगा, इसको भी मैनेज कर लेगा, इसको भी मैनेज कर लेगा। लेकिन कभी ऐसा केस बने कि मेरे पास एक क्लास है, हमने एक क्लास में से एक्सटेंड किया, उस क्लास को कहीं और एक्सटेंड नहीं किया है। अब हमसे तुम बोलोगे कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो, तो हम कहेंगे काहे को भाई, क्या मिलेगा? मेथड कम हो जाएगा, मिलेगा क्या भाई? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, लेकिन हाँ अगर एक पेरेंट है, इसके 3 चाइल्ड हैं, ध्यान से समझना, एक पेरेंट है, उसके कितने चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड हैं। ये केस हमने देखा कि एक पेरेंट है, उसके पास 3 चाइल्ड है। अब हमसे कहा जाएगा इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो, तो हम कहेंगे ऐसा क्यों करें? हम कहेंगे अब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखेंगे, पेरेंट में। भले में हमको 5-10 मेथड का क्या होगा, लॉस होगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है इसको भी मैनेज कर लेगा। अगर हम कल को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी इसको यूज़ करने की इसकी जगह, तो इसको भी मैनेज कर लेगा, उसको भी मैनेज कर लेगा।
तो मतलब ये चीज़ एक समझना, अक्सर हम तभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखते हैं जब उस पेरेंट के पास मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, और जब हम ये चाहते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से अपना चाइल्ड हम बदल लें, जहाँ जहाँ यूज हुआ है वहाँ हमें बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बारीक अंतर है कि नहीं? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे, देख लो उसका मेथड लॉस होगा, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है। लेकिन ये भी है, एक पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड हो तो फिर मेथड लॉस क्यों करे भाई? उसी को तो यूज करना है, जहां यूज करना है उसी को यूज करना है। अब तो ऐसा भाई, ऐसा अगर मान लो ऐसा होता, दुनिया सेलेनियम सिर्फ एक ही ब्राउजर पे चल रहा होता और उसका नाम होता क्या, क्रोम, तब वो सीधे क्रोम ड्राइवर बनाता, किसी वेब ड्राइवर के चक्कर में पड़ता ही नहीं। या वेब ड्राइवर बनाता भी तो हम भी नहीं चक्कर पड़ते होंगे, काहे को चक्कर पड़े, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, क्रोम ड्राइवर रखो, क्रोम ड्राइवर वेब ड्राइवर दोनों के मेथड मर्जी से क्या करो, यूज करो। हम नहीं रखने की कोशिश करते क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर में, लेकिन हम रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वेब ड्राइवर जो क्रोम सेलेनियम एक ही ब्राउजर पे नहीं चलता, क्रोम पे भी चलता है, फायरफॉक्स पे भी चलता है, एज पे भी चलता है, सफारी पे भी चलता है। हमें जरूरत चारों में से किसी को भी मैनेज करनी ही पड़ सकती है। तो अब हम हमेशा दिमाग लगाएंगे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रोम ड्राइवर नहीं रखेंगे, कहाँ रखोगे, वेब ड्राइवर। इवन नेट पे कहीं भी सर्च करो, कोई कोड वेब ड्राइवर से रिलेटेड सर्च करोगे कि हमको ये इसका विंडो हैंडलिंग का कोड दे दो, या फलाना कोड दे दो, या ये दे दो, वो दे दो, जहाँ भी नेट से कोड सर्च करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो देखना ऑब्जेक्ट को क्रोम ड्राइवर का बना रहा होगा, लेकिन क्रोम में रख नहीं रहा होगा, हमेशा वेब ड्राइवर में रख रहा होगा, सिर्फ इसीलिए जिससे कि इस कोड को कल को किसी और ब्राउजर पे भी चलाना हो तो 72 जगह चेंज करने की ज़रूरत न पड़े। बस एक जगह जहां ऑब्जेक्ट बना रहे हो वहीं चेंज करो, बाकी तो वेब ड्राइवर किसी को भी मैनेज कर सकता है। मेथड लॉस भी है लेकिन प्रॉफिट भी है, लेकिन ये भी अंतर से देखना है, कब प्रॉफिट मिलेगा ये तो पकड़ो। पता चला एक ही पेरेंट का एक ही चाइल्ड है, उस पेरेंट के और कई मल्टीपल चाइल्ड नहीं है, तो तुम्हें किसी और को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम फिर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई। लेकिन एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हैं तब तुम चक्कर में पड़ो। क्लियर रहेगी ये बात? तो बस इतना ही बताते हैं क्योंकि भैया इस चीज़ पे ज़रा ध्यान से देखो, ये जो मेथड लॉस हो रहा है, मतलब ये समझो, देखो अभी भी ऊप्स समझो इनिशियल फेज में ही है जो हम बता रहे हैं, अभी इसमें बहुत से सिनेरियोज या बहुत सी पॉसिबिलिटी संभावनाएं बनेंगी। तो ये एकदम इसको एकदम जरा बेस की तरह तैयार करो। एक कंसेप्ट ये कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है और उसका फ़ायदा भी होता है, ये चीज़ तुम मतलब तुम्हारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और चाइल्ड और एक चीज़ हमेशा ये देखनी है, कोई चीज़ फिर भी कह रहा है, जब भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ सोचना हो या कोई चीज़ बताना हो, कभी भी कुछ चीज़ें याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सोच के देखना कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, लोड कहाँ होता है, दिखता क्या है, ये 2-3 बात बेसिक बात दिमाग में रखो। जैसे कोई तुमसे पूछता पेरेंट चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हैं, दिमाग की बेसिक रीजनिंग यूज करोगे तो समझ में आएगा, हाँ, क्योंकि चाइल्ड में चीज़ें होंगी ज़्यादा, मांगोगे कम, और जो चाइल्ड में होगा उस पेरेंट वाला तो होगा ही होगा, इसलिए ये संभव है। लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में नहीं रखा जा सकता, इसके लिए इस बात को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक रीजनिंग है। अगर आपको ये पता है कि न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है, जिसका नाम लिखा होता है उसके मेथड लोड होते हैं, और जिस टाइप के वेरिएबल में रखते हो, डॉट लगाते हो, तो उससे और उसके पेरेंट के मेथड आते हैं, तो तुम्हारा दिमाग बेसिक ये काम करेगा ना। बेसिक रीजनिंग है कि यार चीज़ इतनी है, ज़्यादा कैसे मिल सकती है, तो ये चीज़ जावा अलाउ नहीं करेगी। क्लियर है ये? और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जाए, और इसी कंसेप्ट को अभी सोचना जो क्रोम और फायरफॉक्स का कंसेप्ट हो रखा है, तब आगे भी इनहेरिटेंस के बारे में और बातें बताते हैं।